बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 की थ्योरी चल रही है और इसमें अब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे 32। बेसिकली हमने जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड अब एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 32 है कि वो कहता है कि लेट v इज़ इक्वल टू p ऑफ x। p ऑफ x बेसिकली क्या है? दैट इज़ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस कौन सी है? पॉलिनोमियल्स की है। ऑल पॉलिनोमियल्स इन x ओवर r। ठीक है, ये x के अंदर पॉलिनोमियल है, ओवर r मींस के इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। देन दी ट्रांसफॉर्मेशंस, ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इनको हमने प्रूव करना है कि ये लीनियर है। एक डेरिवेटिव है और एक एंटी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव भी वेक्टर स्पेस v टू v है, यानी कि जो हमने एलिमेंट इनपुट लेने हैं वो v के एलिमेंट लेने हैं और उनके ऊपर d ऑपरेट करने के बाद जो आउटपुट आएगी वो भी हमारे पास v के एलिमेंट ही आएंगे। और ये हम बात करके आ चुके थे कि u टू v हमारे पास वेक्टर स्पेस या फंक्शन हमने लिया था जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन की थी, और फिर हमने ये कहा था कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? सेम भी हो सकते हैं। तो डिफाइंड बाय दिस, ये डेरिवेटिव यानी कि v के ऊपर d जब ऑपरेट होता है, ये जो v है ये किसका एलिमेंट है? ये v जो है इस वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट है, इसका एलिमेंट हमने ले लिया। ये वाला जो v है इसका एक एलिमेंट लिया, इसके ऊपर कौन सा फंक्शन ऑपरेट करेगा? d ऑपरेट करेगा। तो v के ऊपर d ऑपरेट किया तो ये बन गया डेरिवेटिव dv ओवर dx। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है dv टू v दैट डिफाइंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह फिर इंटीग्रल को डिफ़ाइन किया गया है i, ये भी v टू v है। तो i, ये जो v एलिमेंट है ये कहाँ से ले रहे हैं हम? v से। इसके ऊपर i को ऑपरेट करें तो इसका मतलब ये इंटीग्रल है 0 टू x v dx। हम ये शो करना चाहते हैं कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली क्या हैं? दीज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या लीनियर फंक्शंस हैं। तो उसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं, इसको जो है वो प्रूव करेंगे। अब लीनियर के लिए हम कोई भी फंक्शन जो है, ठीक है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब वो दो कंडीशंस को जो है वो फुलफ़िल करेगा। वहाँ पे हमने बात की थी कितनी कंडीशंस को? दो कंडीशंस को जो है वो फुलफ़िल करेगा। तो फर्स्ट पार्ट को पहले हम प्रूफ करते हैं और इसके अंदर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? दो एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, लेट u v बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे ये देखें, इधर अगर u होता तो हम u लिख लेते, क्योंकि यहाँ पे v है तो इधर हम क्या लिखते हैं? v। यानी कि u और v जो है वो किस को बिलोंग करते हैं? v को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो dv के ऊपर u के ऊपर ऑपरेट होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? du ओवर dx आएगा। d जो है वो v के ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या आएगा? dv ओवर dx आएगा। इसका मतलब ये है। अब हमने क्या करना है? इस d को ऑपरेट करेंगे किसके ऊपर? u प्लस v के ऊपर। तो आंसर क्या आना चाहिए? du प्लस dv आना चाहिए। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है du प्लस v है, इसको हम लिख सकते हैं d ओवर dx ऑफ u प्लस v लिखा जा सकता है। और ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो क्या है कि हम डेरिवेटिव को सेपरेटली लिख सकते हैं d ओवर dx ऑफ u प्लस dv ओवर dx। अब du ओवर dx किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू d ऑफ u प्लस ये क्या आ जाएगा? d ऑफ v। तो ये देखें, d जो है वो u प्लस v के ऊपर ऑपरेट हुआ तो ये हमारे पास du प्लस dv आ गया। ठीक है, और ये एलिमेंट्स बेसिकली जो हैं वो इमेज एलिमेंट्स हैं और ये इस v के अंदर जो है वो बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब ये इसकी क्या थी स्टूडेंट्स? पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जिसको कहते हैं कि एडिशन प्रिजर्व्स। एडिशन जो है वो ऑपरेटर की वो क्या होती है? प्रिजर्व होती है कि हमने u प्लस v जो एलिमेंट लिया किसके अंदर? इसके अंदर, इस v के अंदर, तो जब उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया तो du प्लस dv वो हमारे पास आ गया। दूसरी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व होती है, DAU
ठीक है। ए बिलोंग्स टू एफ, ए जो है वो किसको बिलोंग करता है, फील्ड को बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू एफ। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये इसको लिखा जा सकता है डी को डी ओवर डी एक्स, डी वी यानी कि कोई भी यहाँ पे एलिमेंट होगा तो ये बेसिकली डी ओवर डी एक्स ऑफ दैट है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए यू आ गया। और डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, तो ये डी यू ओवर डी एक्स, और डी यू ओवर डी एक्स को दोबारा लिखें तो ये बेसिकली क्या है, डी ऑफ यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलर प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, वो भी इसमें प्रिजर्व करती है। सो डी इज़ लीनियर, सो डी इज़ लीनियर। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर हम स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट को जो है वो देखें, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में ये गिवन है इंटीग्रल, ठीक है। आई किस तरह डिफाइंड है, आई वी इज़ इक्वल टू दिस। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि यू वी बिलोंग्स टू वी। इस सेट में से हमने एलिमेंट लेने हैं, तो ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। इस अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है तो वो इसके मुताबिक लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आई यू को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to x यू डी एक्स, और आई वी को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to x वी डी एक्स जो है वो लिख सकते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो एडिशन की प्रॉपर्टी है उसको हम जो है वो चेक करेंगे। तो इंटीग्रल u प्लस वी इज़ इक्वल टू, बाय डेफिनीशन 0 to x लिखेंगे, 0 to x, और ये जो भी हमारे पास फंक्शन है वो इधर रिफ्लेक्ट होगा, और वो क्या है, दैट इज़ u प्लस वी इंटू डी एक्स। इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 0 to x u डी एक्स प्लस 0 to x v डी एक्स। ये क्या है, ये है आई यू और ये हमारे पास है आई वी। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो इसकी वो क्या हो गई, फुलफ़िल हो गई। फिर हमने क्या करना है, आई ए यू, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, या हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा भी दे सकते हैं, इसे ए यू प्लस बी वी कर लें, और इससे भी हम जो है वो इसको ये दोनों का सिंगल इफ़ेक्ट भी जो है वो देखा जा सकता है। बहरहाल ये देखें ए यू, तो इस डेफिनीशन के मुताबिक, डेफिनीशन आप लोगों के पास ये है, आप क्या लिखोगे, 0 to x ए यू डी एक्स, ए को बाहर लिखो तो 0 to x यू डी एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई ऑफ यू आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें जो है वो प्रूफ करना था। इसका मतलब ये भी क्या है, लीनियर है, ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक एग्जांपल थी जिसके अंदर बेसिकली डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो हमने जो इस डेफिनेशन से डिफाइन था वो प्रूफ किया कि ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, लीनियर हैं। तो ये एग्जांपल थी 32। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 33 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।